गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रकाशदीप पीएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस नए बैच के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं उस बैच का नाम है झारखंड डिप्लोमा 2026 बैच। अभी हाल ही में मैट्रिक का एग्जाम संपन्न हुआ है। मैट्रिक के बाद अगर कोई अच्छा विकल्प आपके पास आती है तो वह है झारखंड डिप्लोमा। अगर आप झारखंड से हैं और डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कम पैसे में यदि आपको डिप्लोमा करने का मौका प्राप्त होता है तो यहीं से प्राप्त होता है। तो आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो है झारखंड डिप्लोमा। क्या जानेंगे, इसके सिलेबस और बहुत सी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी सिलेबस वही होगा जो पिछले साल है। जैसे अभी सिलेबस का बात करेंगे तो ये 10th बेस पर होता है, यानी कि इसका बेसिक जो होता है, चूँकि यह टेक्निकल डिग्री है तो इसमें पी, सी और एम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ मैथ की आवश्यकता होगी जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है। चूँकि यह मैट्रिक पर आधारित है तो इसके प्रश्न जो होते हैं 80 to 90% मैट्रिक बेस्ड ही होते हैं जो आपके सिलेबस में होते हैं। रही कुछ प्रश्न तो वो कुछ सिलेबस से आउट भी रहते हैं, लेकिन मोस्ट जो आपके प्रश्न जो बनेंगे वो यही से होंगे। तो हमने सिलेबस में देख लिया कि हमारे पास क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। और इनसे जो आने वाले प्रश्नों की संख्या है वो फिजिक्स से 50 है, केमिस्ट्री से भी 50 है और साथ ही साथ मैथ से भी 50 है। 150 प्रश्नों का यह एंट्रेंस के लिए आपको जो समय मिलता है वो समय होती है 2 घंटा और 30 मिनट का समय होता है। ये आपके पास कुल समय होती है जिसमें आपको नाम, पिता का नाम, सारे चीज़ों को भरना भी रहता है। उसके बाद हमने देखा, जान चाहते हैं कि उसके सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमने जान गया कि हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होते हैं। और उसका मार्क जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रत्येक सही के लिए 1 नंबर और प्रत्येक गलत के लिए 1/4 काट लिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने एक प्रश्न सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेंगे और वहीं एक प्रश्न और साथ ही साथ गलत किया तो वहाँ पे -0.25 लग जाएंगे। ये आपका हो गया इसका कोर्स ड्यूरेशन जो होता है, इसका कोर्स ड्यूरेशन, ये कोर्स ड्यूरेशन इसका 3 साल का होता है, 3 ईयर का होता है। जब आप डिप्लोमा करेंगे तो उसमें बहुत से ट्रेड होते हैं अलग अलग, तो उसका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। अगला जो है कि एग्जाम सिटीज हमारे समय से और अभी के समय में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। पहले कुछ ही शहरों में एग्जाम कराया जाता था, अभी इन शहरों की लिस्ट बढ़ चुकी है। अब डाल्टनगंज में भी एग्जाम होता है, पहले बोकारो, रांची ऐसे बड़े शहरों में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे। अब ये एग्जाम बढ़ गया और इसका टाइमिंग भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। इसका जो एग्जाम का टाइमिंग होता है वो 2.5 घंटे की होती है। कॉलेज आपको सरकारी लेनी है, क्योंकि तैयारी अगर आप करते हैं तो सरकारी से ही आप संतुष्ट हो पाएंगे। प्राइवेट में क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या होती है फी, और दूसरा चीज़ जो समस्या होती है वो स्कॉलरशिप लेना पड़ता है। अगर आप सरकारी से करते हैं तो फी भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। लेकिन प्राइवेट में क्या होगा कि सारे डिपेंडेंसी आपके पे रहेगी। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला, लेट हुआ तो दिक्कतें होंगी। सरकारी के बेनिफिट्स और भी हैं कई जगहों पे, लेकिन यहाँ पे सरकारी लेने का मकसद ये है कि आपने अच्छे नंबर लाए होंगे तो ही सरकारी मिलेगी। क्यों इसे मिलेगी सरकारी? अगर प्रश्न है 150 यानी मैक्सिमम मार्क जो होगी वो 150 होगी, तो आपको सिक्योर जो करना होगा 120 करना होगा। 120 आप करते हैं तो यकीन माने कि आपको सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। क्या है, मिल जाएगी। चूँकि ये इसके लिए 100% गारंटी नहीं है कि मिलेगी ही, क्योंकि इसमें एंट्रेंस होते हैं और वो टोटली डिपेंड करते हैं कि ओवरऑल कितने स्टूडेंट गए, कितने उनका नंबर है, कितने अच्छे स्टूडेंट ज़्यादा है या कम है, खराब स्टूडेंट कितने हैं, इस पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन पे भी डिपेंड करती है कि अगर क्वेश्चन बहुत इजी आ गया तो नंबर हाई चला जाता है, मॉडरेट आ गया तो बीच में रहती है, और बहुत ही अगर मान के चलिए हार्ड होगा तो कट ऑफ नीचे रह जाती है। लेकिन आपको तैयारी करनी है ये सोच करके कि हमको 100 to 120 के पास लानी है बस। यहाँ के बाद हम लोग जो जानेंगे उसका सिलेबस। मान के चलिए फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स में कौन कौन से चीज़ें से प्रश्न आती है, कहाँ कहाँ उसका पहुँच सकता है प्रश्न कहाँ से। तो जेसीसी का जो एक वेबसाइट है उससे हमने उठाया है, तो इतने चीज़ों से प्रश्न फिजिक्स में आ सकते हैं और इतने से केमिस्ट्री में प्रश्न आ सकते हैं। मैथ का भी जानकारी होगी, मैथ का जानकारी आपको मैथ पढ़ाने वाले सर अपू सर आपको जानकारी दे देंगे। अभी तत्काल समझिए कि फिजिक्स में जो प्रश्न आ सकते हैं वो मेजरमेंट से आ सकते हैं,
काइनेटिक से आ सकते हैं, लॉ ऑफ मोशन से आ सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी से आ सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आ सकते हैं, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन से आ सकते हैं, थर्मोडाइनेमिक, रोटेटरी मोशन एंड ऑफ रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशनल SHM से आ सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, वेव मोशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये बहुत सी चीज़ें होगी जो आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ी हैं, परंतु ये सिर्फ चैप्टर के नाम है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न बहुत इजी टू मॉडरेट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। यह हो गया फिजिक्स का, लेकिन हमने कुछ हिंदी चीज़ में बताया है कि इसमें से इतने चीज़ हैं जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा उठते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों से प्रश्न पिछले साल भी देखा गया है कि प्रश्न इन सबसे ज़्यादा आई है, खास करके लाइट से, जैसे आई वगैरह हो गए, और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये सब चीज़ों से आ गए, विद्युत धारा से आ गया। तो इन चीज़ों को मैंने इसमें शामिल किया है। फिजिक्स का हमने देख लिया। केमिस्ट्री का देखते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ से प्रश्न आती है। तो उसके लिए एलिमेंट से आते हैं, तत्वों के बारे में रहेंगे। उसके बाद मिक्सचर एंड कंपाउंड होंगे, जो आप पढ़ते हैं मिश्रण, यौगिक, उससे रहेंगे। 10th पे सिलेबस पे ही आप देखेंगे, इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट मासेस, ग्रुप एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक वगैरह, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैसेस लॉ, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वैलेंसी से है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक है, हाइड्रोकार्बन्स है, पॉलीमर्स है, और एक साथ ही साथ डिटर्जेंट, ड्रग एंड एक्सप्लोसिव से है। प्रश्न हमारे जो आते हैं इन सबसे आते हैं, परंतु आप डरे नहीं, आप ध्यान दें कि आपका जो प्रश्न आएगा वो 10th लेवल पे ही मैक्सिमम होंगे। यानी अगर सिक्योर स्कोर लाने के लिए आपको कोशिश करेंगे तो मैट्रिक इनफ है। ये जो एग्जाम का फॉर्म स्टार्ट होता है वो मार्च के शुरुआत में ही भरी जाती है, और जो एग्ज़ाम का टाइम होता है वो मोस्टली देखा गया है कि मई के महीने में एग्ज़ाम ले ली जाती है। यानी इसके बीच में आपके पास 2 मंथ का समय है। अब 2 मंथ को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, परंतु रिवीजन के लिए 2 मंथ बहुत ज़्यादा इनफ है, क्योंकि आपने मैट्रिक पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, और जब आपने 10th पढ़ा है तो जो 2 मंथ आपके पास बचा हुआ है वो तो रिवीजन काफ़ी है, इनफ रिवीजन के लिए है। अगर आप इस रिवीजन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो 120 नंबर आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है, आराम से इस नंबर को अचीव किया जा सकता है। इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने 150 कोशिश करेंगे कि हर दिन 150 से ऊपर प्रश्नों का MCQs रहती है। प्रश्नों का जो नेचर होता है वो MCQ होती है, मल्टीपल चॉइस होती है, यानी समय के अकॉर्डिंग आपको बनानी है, ना कि लंबा करके बनाना है। यानी आपको 2.5 घंटे का समय में सब चीज़ करना भी है और 150 प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपका करना है। आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा समय लगता है वो मैथ में लगता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप देख रहे हैं बन रहा है तो वो कम समय में भी किया जा सकता है। तो जो आप एक स्कोर करेंगे उसमें जो बड़ा पार्ट आपका है वो है MCQ, कितना कम समय में आप करते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं आपके लिए कि इस PPT इतने ज़्यादा बना रहे हैं PPT कि कम से कम एक दिन में हर दिन 150 प्लस प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाए। इसको हम लाइव लेकर भी आएंगे और ऑफलाइन में भी रखेंगे। ऑफलाइन में एक बेनिफिट होगा कि आपको असाइनमेंट जो होते हैं वो फ्री मिलेंगे, यानी आप यहाँ पढ़ें और उसका सॉल्यूशन घर पे भी जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उसमें ज़्यादा समझ में आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर हरिहरगंज, याद रखें क्षेत्र का नाम हरिहरगंज और कटैया के अगर आसपास हैं, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है PSC वो बेसिकली कटैया के लोगों के लिए ही बनाया गया है। फिर भी अगर आप इस एरिया के आसपास हैं, जैसे भगत तेंदुआ हैं, हरिगंज के किसी क्षेत्र से हैं, तो आपको यकीन मानिए कि इस तरह की फैसिलिटी आपको हरिगंज में कहीं नहीं मिलने वाली है। इतने सुविधा और इतने पढ़ाई का साधन, इंस्ट्रूमेंट, ये आपको हरिगंज क्षेत्र में कहीं नहीं मिलने वाली है। आप यहाँ आए और हमारे साथ जुड़ें और देखें स्पीड कैसे की जाती है। 150 प्रश्न अगर आपके साथ कहा जा रहा है तो डेली का मान लीजिए 150 प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको 2.5 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन करने का हैबिट बनेगी। साथ ही साथ टेस्ट भी हम इसका लेंगे कि आपका कितना रफ्तार पढ़ा है, और इसके अलावा जो आपके पास मैथ के टीचर हैं अपू सर, वो अलग पढ़ाएंगे, हम अलग पढ़ाएंगे, टेस्ट भी होगा। और यहाँ जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने समय में कितने क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो हमारे पास जो फैसिलिटी हमने आपको बता दिया, आप कोशिश करें कि ऑफलाइन क्लास ही देखें, क्योंकि ऑनलाइन में आपको बहुत सी चीज़ें होती है, डाउट रह जाती है तो पूछ नहीं पाते हैं, वो आपको दिक्कत करेगी।
आपका मेरा जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसका टाइमिंग और डेट नोट कर लेंगे कि 23 तारीख दूसरा महीना 2026 को 3 से 4:30 ये एक टाइम है, 1.5 घंटा। इस 1.5 घंटा में पढ़ाई चलेगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और इसके बाद 7 बजे शाम के लेकर के 8 बजे तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में MCQs सॉल्व किए जाएंगे। ये समय बढ़ करके ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि रात में मेरा कोई टाइम नहीं है घर जाने का, तो कोशिश करेंगे कि इसको 9 या जब तक आप चाहें तब तक ये क्लास चलेगी। मैं आशा करता हूँ कि इस बार आप अच्छे जगह जाएं, सरकारी कॉलेज लें और भविष्य में अपने एक मार्ग बनाएं। तो आपको यही विश्वास से आपसे बस चाहते हैं कि 23 तारीख से जुड़ें और हमारी इस भागीदारी में साथ दें। धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे 23 तारीख को वही सेम 150 प्रश्न और कुछ क्लास लेकर के। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।